कैंसिल हो गया थी, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो tan स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 1/√1/3 है ना। तो tan ओमेगा टी बाय 2 इज 1/√3, तो ओमेगा टी बाय 2 5/6 होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5/6, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा 5/6 है ना, तो 5/6 से 5/6 कैंसिल हो जाएगा, तो t/2 इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू 2 आ यस जाएगी। सर, यस सर। इसको तो क्लियर है। नो सर। आगे चलिए, कहाँ तक पढ़ाया था? कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास? इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस दिए थे। क्या क्वेश्चन करवाए थे? सर इक्वेशन ऑफ मोशन के। हाँ, क्वेश्चन क्या कौन कौन से करवाए थे? सर अ पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर बिल्डिंग, तो एक था, फिर एक थीफ और पुलिस वाला था। एक सेकंड में, आपकी लास्ट क्लास कब थी वो बताना एक बार। 27। 27 तो किस टाइम थी? 27 को किस टाइम थी? 6:10 से थी। ये 6:10 वाली थी या फिर 7:40 वाली थी? 6:10 वाली। 6:10। ये सब करवाया था ना? यस सर, यस सर। हाँ सर, ये करवाया था। ये करवाया था, ठीक। लास्ट वाला ये क्वेश्चन था, इससे पहले हमने ये कर दिया था, इसको पीक वाला कर दिया था। सर ये पुलिस वाला फिर से जरा समझाओ ना। पुलिस और स्कूटर वाले में इसमें भी दिक्कत है क्या आपको? इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो ये बताना था नहीं कि ये सर, पुलिस मतलब कितनी देर में इसको पकड़ कैसे लेगी। करना है? भाई जितनी देर में पकड़ेगी, लेट अस सपोज टी इक्वल टू टी पे पकड़ा, हमने यही बोला। लेट अस सपोज टी इक्वल टू टी में पकड़ा, उतनी देर में थीप कितना चला? थीप चला एस। एस की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये रेस्ट से शुरू कर रहा है तो हाफ ए टी स्क्वायर होगी। यू की वैल्यू 0 है, सही बात है गलत बात? ये रेस्ट से चालू कर रहा है ना, यू की वैल्यू 0 हाँ है, सर। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टी स्क्वायर टी टाइम में। और इधर से ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये टी टाइम में कितना चलेगा? वीटी। तो वीटी किसके बराबर होना चाहिए? डी प्लस एस के बराबर, सही बात है गलत बात? यस सर। तो एस की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया तुमने,
तो ये टी के अंदर इक्वेशन बन गई। तो ये टी जो है वो ये आया। अब एक रियल टाइम होगा ना, ये कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रियल वैल्यू होनी चाहिए ये जिस टाइम पे पकड़ रहा है। अब टाइम इमेजिनरी तो नहीं हो सकता ना, समझ में आ रही है बात। तो इसके अंडर रूट की हाँ टर्म सर। जो है, अंडर रूट की टर्म वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अंडर रूट की टर्म ग्रेटर देन जीरो होगी, उसके लिए वी ग्रेटर देन अंडर रूट 280 होना, तभी एक रियल टाइम ऐसा ओके पॉसिबल होगा जब वो उसको पकड़ लेगा। अदरवाइज ऐसा कोई टाइम ही हाँ पॉसिबल नहीं होगा कि वो उसको पकड़ ले। सही बात है बोल रहा है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। हाँ समझ में आ सर। रही है बात। हाँ सर, समझा सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था, इसके आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए यहाँ पे बस है, ठीक है, और एक यहाँ पे आदमी। ये आदमी इस बस को पकड़ना चाहता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 40 मीटर, ठीक है ना। तो बस इनिशियली रेस्ट पे है, यू जीरो है, और इट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। आया ना। और आदमी कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। यस सर। ठीक है ना। तो सिचुएशन इज शोन एट t इक्वल टू 0। सिचुएशन इज शोन एट t इक्वल टू 0। फाइंड द टाइम find the time after which the man can catch the bus.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो मान लेते हैं कि ये टी टाइम बाद बस को पकड़ता है, ठीक है, टी टाइम बाद। तो यहाँ पे जब बस पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ पे जब बस पहुंचेगी तो उस टाइम पे इसने पकड़ लिया बस। तो उतनी देर में मान लेते हैं कि बस कितना चलती है, बस चलती है एस, ठीक है, बस एस चलती है टी इक्वल टू टी तक। तो उतनी देर में आदमी को कितना चलना पड़ेगा? बस को पकड़ने के लिए आदमी को बस के बराबर तो पहुंचना पड़ेगा, 40 प्लस एस। 40 प्लस एस। तो टी टाइम में आदमी चला 40 प्लस एस, किस स्पीड से चला? 9 से। 9 इंटू टी के बराबर होना चाहिए। बस कितना चलेगी? एस। एस किसके बराबर होना चाहिए? हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यू की वैल्यू 0 है, हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर। सही बात है गलत बात? तो अपन यहाँ यस क्या सर। करेंगे, टाइम निकालना है तो फर्स्ट में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सेकंड में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी तरीके से कर लो। तो ये 40 आएगा इज इक्वल टू 9 40 इज इक्वल टू 90 माइनस टी स्क्वायर बाय, माइनस तो ये किसके बराबर आएगा? टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो टी टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा ये? करोगे इसको? टी की वैल्यू क्या क्या आएगी? 8 और 10। 8 और 10। हाँ 8 और 10। 8 एंड 10, 8 एंड 10 सेकेंड आ गई टी की वैल्यू, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये टी इक्वल टू 8 पे भी बस को पकड़ सकता है और टी इक्वल टू 10 पे भी पकड़ सकता है, मतलब ऐसे दो टाइम पॉसिबल है। पहला टाइम कैसे पॉसिबल है, देखिए मैं इसको लॉजिकली बताया हूँ थोड़ा। इसकी स्पीड 9 है, ठीक है ना, और टी इक्वल टू 8 के ऊपर बस की स्पीड 9 नहीं होगी, मतलब बस की स्पीड कम होगी। टी इक्वल टू 8 पे देखिए ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो 8 सेकंड में इसकी स्पीड 8 होगी और आदमी की स्पीड 9 है। तो चाहे तो आदमी यहाँ पे इसको पकड़ ले क्योंकि इसके बराबर तो पहुंच ही चुका है, लेकिन आदमी इससे आगे निकल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं पकड़ता है तो आदमी इससे आगे निकल जाएगा। सही बात है गलत बात? यस हाँ है ना, आदमी आगे निकल यस जाएगा, सर। बस अभी तक बस पीछे रह जाएगी, बस पीछे रह जाएगी। 10 बना जाए। बस क्या हो रही है? एक्सेलेट हो रही है, एक्सेलेट हो रही है। तो टी इक्वल टू 10 पे बस वापस इसके पीछे से एक्सेलेट होती हुई इसके बराबर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस तो ये सर। चाहे तो टी इक्वल टू 8 पे पकड़ ले, चाहे तो टी इक्वल टू 10 पे पकड़ ले। ऐसे दो टाइम पॉसिबल है जब वो इस बस को पकड़ सकता है। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? यस 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 आगे चलो। सर हाँ पूछिए। ये 40 प्लस एस 90 कैसे आया? क्योंकि आदमी चला ना, आदमी कितना चला टी टाइम में? टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था और टी इक्वल टू टी पे वो बस के बराबर आ गया। कितना चला? 40 प्लस है, चला ना, हाँ हाँ 40 प्लस है। किस स्पीड से चला? 9 से। कितनी देर में? टी टाइम में। समझ में आ रही है बात? सर कौन सा फॉर्मूला है सर वो? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। आगे चलता हूँ फटाफट।
एक बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग है ये। ठीक है, इस बिल्डिंग से और इस बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर। 100 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, तो आपको ने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। द पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो पहला पार्ट ये है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट रीच द ग्राउंड। सर ये हो चुका है। हाँ सर ये हो चुका है, सेम टू सेम। अच्छा, तो ये बताना है। चलो ये बता ही दो एक बार मेरे को, टाइम की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2√5 सेकेंड। 2√5 सेकेंड। 2√5। हाँ, ठीक है, और उसका स्पीड जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है तो 20√5। ओके, बहुत बढ़िया। फिर तो एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया और दूसरे पार्टिकल को मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। दूसरे पार्टिकल को यहाँ से फेंका है, राइट? उसको फेंका आपने 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्टिकल ए है एंड पार्टिकल बी। ठीक है ना, पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ए इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड बी इज, ये भी t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 एंड बी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। साइमल्टेनियसली t इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, एक बंदा ऊपर से फेंक रहा है, एक नीचे से फेंक रहा है। तो फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच दे मीट। किस टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? टाइम आफ्टर विच दे मीट और क्रॉस ईच अदर। ठीक है ना, सेकंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड वेयर दे मीट। सर 5, अच्छा 50 है, सॉरी। नीचे वाला वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है भाई, नीचे से जो फेंक रहे हैं। सर जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है ना? हाँ भाई, जी को 10 लेना है। सर टाइम 20 है। टाइम आफ्टर विच दे मीट, तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि वो टी टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं मिलते हैं टी इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू टी पे वो नीचे से कितना चलेगा? एच मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो ऊपर 2 वाला से एस कितना ले चल, लेते हैं। ऊपर वाला कितना चल के आएगा? 100 माइनस एच, 100 माइनस एस। तभी तो मिलेंगे ना।
तो एक काम यस करते सर। हैं, ऊपर वाले ने टी टाइम में इतना चला, तो ऊपर वाला तो ड्रॉप किया गया है, ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर 100 माइनस एक h इज पर्टिकुलर इक्वल डायरेक्शन टू को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को 5t। जब एक इक्वेशन को सोल्व करते हो ना, कोई भी एक इक्वेशन को, ठीक है ना, तो उसमें डायरेक्शन का विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आपको दूसरी इक्वेशन बना रहे हो, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, या फिर किसी और पार्टिकल के लिए यही इक्वेशन लगा रहे हो, तो एक इक्वेशन के लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी डायरेक्शन आप ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। एक इक्वेशन के लिए अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लो। अगर कोई और इक्वेशन बना रहे हो या फिर यही इक्वेशन को दोबारा लगा रहे हो, उस टाइम पे आप साइन चेंजेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम पे सोल्व करते टाइम आप लोगों को सेम डायरेक्शन है। लेट अस सपोज फर्स्ट पार्टिकल बी पार्टिकल के लिए सोल्व कर रहा हूँ फॉर बी। 100 बी के माइनस लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है, नीचे वाली चीज नेगेटिव है। समझ में आ रही है बात? तो बी यस का सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच वेलोसिटी सर h इज इक्वल टू टी प्लस में ए की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर। सही बात है? अब यही इक्वेशन मैं ए के लिए लगा रहा हूँ। ए के लिए चाहो तो आप यही डायरेक्शन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाली नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव। लेकिन आप ए के लिए अब दोबारा से इस इक्वेशन को लगा रहे हो तो आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाली पॉजिटिव ऊपर वाली नेगेटिव भी कर सकते हो। हाँ या ना? सर b का इनिशियल 50 है। आप तो लिया ना ओके 50। सर। सर फिर टाइम 2 सेकेंड होगा। हाँ देख लेते हैं। ए के लिए अगर आपने सोल्व किया तो ए के लिए डिस्प्लेसमेंट नीचे क्यों है, लेट अस सपोज नीचे वाले को नेगेटिव रखता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो माइनस का 100 माइनस है, यू की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी की वैल्यू नीचे की ओर, नीचे की ओर फिर से नेगेटिव रखा इंटू टी स्क्वायर। तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो ए को अगर आप नीचे की ओर पॉजिटिव लेते ना तब भी यही चीज आती है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो वैसे भी कैंसिल हो जाना। सही बात है गुलजार? अरे यस हाँ सर। यार। तो हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 टी सर स्क्वायर की 5t वैल्यू है स्क्वायर 100 माइनस एक्स, राइट? 100 माइनस h। 5 टी सर स्क्वायर वो की वैल्यू यस माइनस है सर। या h प्लस है? प्लस कौन सा 10 ये 100 माइनस एच के। आगे? ये माइनस था हाँ। लेकिन माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया। जी भी माइनस का था, 100 माइनस एच भी माइनस का था, मैंने नीचे को नेगेटिव लिया था, ठीक है? आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे को प्लस करोगे तो जी को भी प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है? अरे हाँ यार ना। हाँ सर। हाँ ये सर। दो इक्वेशन है टी और एच के अंदर, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं ना, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो h को एच प्लस 100 माइनस एच, ये तो 100 हो जाएगा, और ये 50t, ठीक है ना, और माइनस का हाफ टी टी स्क्वायर है और ये प्लस का हाफ टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। सही बात है बोल रहा? 50t इज इक्वल टू 100 t इज टी इक्वल की टू वैल्यू 2। पुट करते हैं। अब किसी एक में टी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया 100, और टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 2 से 2 -20, एच की वैल्यू 80 मीटर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ग्राउंड से 80 मीटर दूर, सर ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे ये टी इक्वल टू 2 सेकंड पे मिले, टी इक्वल टू 2 पे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर सर। समझो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखिए तो पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये टी इक्वल टू 0 हो गया, टी इक्वल टू 1 पे वो यहाँ है, टी इक्वल टू 2 पे वो यहाँ है, टी इक्वल टू 3 पे यहाँ है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से यस सर। 4 पे यहाँ। तो ये जो टाइम है ये है फर्स्ट सेकंड। एक सेकंड होल्ड रखना, बैटरी चार्ज कर देता हूँ।
तो ये 0 से 1 जो है ना, t इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, समझ में आ रही है बात? इसलिए nth सेकंड क्या होगी? nth सेकंड होगी फ्रॉम t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n तक, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n तक। तो इस nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपके पास कुछ भी आ सकता है, राइट? तो ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ, t इक्वल टू n माइनस 1 टू, ये nth सेकंड हो गया। इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये सर आपको तो उनका जो इंटरवल होगा वो 1 सेकंड ही होगा ना? 1 सेकंड ही होगा। तो ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अपन देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पहले एस एन तक का निकाल लेंगे, राइट? और उसमें से फिर ये n माइनस 1 तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये एस एन तक का निकाल लिया हमने और n माइनस 1 तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते? लेट अस सपोज ये डिस्प्लेसमेंट x है या s डैश है, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए s डैश इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर। लगा सकता हूँ कैसे डायरेक्ट? इनिशियल भाई, जब आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ही पढ़ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ हाँ की होगी। सर। हाँ सर, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते बेटा, ये u कहाँ की वेलोसिटी है? t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है। अब आप इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ रहे हो? n माइनस 1 से लेके n तक n पढ़ रहे हो, माइनस 1 से n। तो आप इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की लोगे, सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी u थोड़ी है, ये गलत है, राइट? ओके सर। कर सकते थे अगर यहाँ की वेलोसिटी पता होती, तो यहाँ की वेलोसिटी या तो पहले निकालो u प्लस ए एन, सर सही बात है गलत? अगर टाइम होगा तो क्या कह रहे हो? टाइम दिया होगा n माइनस 1, मतलब कोई रियल वैल्यू निकाल हाँ, सकते हैं ना? दिया होगा तो पहले यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो, फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एस एन क्या लिखूंगा देखिए, यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, सही बात है गलत बात? यस सर। और एस एन माइनस वन तक क्या लिखूंगा, यू इंटू एन माइनस 1 जो n-1 प्लस हाफ हाफ ए इंटू एन माइनस a 1 का। n-1 square। तो ये एस एन एथ क्या लिखा लूंगा, एस एन एथ निकालना है, एस एन एथ क्या लिखूंगा मैं, एस एन माइनस वन, सही बात है गलत बात? यस सर। तो एस एन किसके बराबर होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। एस एन माइनस 1 किसके बराबर होगा, u ऑफ n-1 प्लस हाफ a n-1 square। ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए? यू एन से यू एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना? और ये माइनस हाँ माइनस सर। एक का यू बचेगा, ये यू एन और ये माइनस का यू एन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये माइनस यू होगा, फिर आगे एक माइनस हो रहा है, प्लस का यू बचेगा। ठीक है, प्लस u। तो इसकी सर फर्स्ट टर्म का प्लस काम हो हाफ गया, n फर्स्ट स्क्वायर। टर्म का काम हो गया। अब बात रहेगी हाफ ए एन स्क्वायर, तो ये टर्म क्या है, ये a टर्म है n square भी कैंसिल हो जाएगा। हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1 हाफ a प्लस हाफ प्लस 2n होगा ना, यहाँ पे 2n का 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का a माइनस ए एन। हाँ सर प्लस n माइनस सर। माइनस आएगा क्या? हाँ माइनस ए एन आएगा, फिर आगे एक माइनस है, फिर आगे एक माइनस हाँ है, सर ब्रैकेट आगे वाले खोलने के माइनस को बाद मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस।
तो ये प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर है, ये माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे कट हो जाएगा। और ये होगा प्लस का ए एन माइनस का ए बाई टू, राइट। प्लस का ए एन माइनस, प्लस ए एन माइनस, तो ये एन आ गया। तो इसको अपन लिख देंगे u प्लस ए बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस वन। समझ में आ रही है बात? nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। u क्या है? t इक्वल टू जीरो की वेलोसिटी है, देखिए, इसलिए आपको ये निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको फोर्थ सेकंड की पूछ लिया जाए कि फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्थ सेकंड में तो कितना होगा बताइए? u प्लस फोर्थ सेकंड ए बाई टी u प्लस 8 ए बाई माइनस 1, टू इंटू Plus फोर 7. माइनस वन, है ना। तो 7 यस ए बाई सर, u प्लस 7 ए बाई टी। 7 ए बाई, राइट। तकलीफ है क्या? हाँ सर। सर नहीं, डाउट नहीं है सर। सही बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक मिनट ना। हाँ लिख लीजिए आराम से। आगे चलो, सर एक मिनट। फटाफट लिखिए, डोंट वेस्ट टाइम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ सर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है, the particle starts from rest, the particle starts from rest find ratio of its displacement, ratio of its displacement with constant acceleration. A particle starts from rest with constant acceleration a, ठीक है ना, with constant acceleration a. Find ratio of its displacement in first, second, third, seconds respectively. समझ में आ रही है बात? यस सर। सॉल्व करो। सर एक्सेलरेशन ए है ना? हाँ भैया, एक्सेलरेशन है। सर फर्स्ट और सेकंड में 1/3। हाँ चलेगा, आपने जो निकाला वो सही है एकदम। देखिए
आपको पता है कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u प्लस So a u बाई टू plus इंटू n माइनस, है ना। 2n minus 1. Yes, sir. तो u की वैल्यू तो जीरो है सभी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u की वैल्यू जीरो। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या Sir, a by 2. होगा, सेकंड का 3a by 2. 3a बाई टू, है ना, क्योंकि 2n माइनस वन क्या है, ओड मल्टीपल है, a बाई टू का ओड मल्टीपल आएगा, a बाई टू का ओड वैल्यू। सही बात है गलत बात है? हाँ sir. थर्ड आएगा 5a बाई टू, Plus 7a by 2. 7a बाई टू। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1:3:5:7 ऐसे ओड मल्टीपल्स के रेशो में रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ध्यान रखना ये बात कंडीशन जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट Yes, एंड sir. मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे चले। हाँ sir. ये आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, a particle is dropped from t equal to 0 at t equal to 0 from the top of the building, ठीक है ना, तो 500 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर मतलब उसको टॉप टू एक्स बाई जी, क्या बोलते हैं उसको, 20 मीटर ले लो आप इसको, 20 भी नहीं, क्या लो इसको, 2000 मीटर, ठीक है ना, 2000 मीटर। एंड जी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो फाइंड 2000 मीटर है क्या? 2000 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट in its last second, in its last second of motion। सर क्या लिखा है, कवर्ड बाय? Find displacement covered by it in its last second of motion। in its last तो second of सर motion। पहले टाइम ढूंढना पड़ेगा और फिर लास्ट सेकंड को ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ करो ना, फिर जैसे भी करना आप करिए, आंसर बताइए।
सर 195 मीटर। वन 195 मीटर। देखिए पहले अपने को लास्ट सेकंड बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सा nth सेकंड है, ठीक है ना, कौन सा nth सेकंड यस है। सर 5 into 19 190। तो देखते हैं कि लास्ट टोटल टाइम कितना लगेगा। इसका टोटल टाइम होता है √2h/t, राइट। अगर ड्रॉप करते हैं तो 2 × 2000/10 कितना आएगा, ये 400 का √20। इसको टोटल टाइम 20 सेकंड लगेगा। इसका लास्ट nth सेकंड कौन सा होगा, लास्ट सेकंड 20th सेकंड होगा। सही बात है गलत बात? यस आया ना, सर। 20th सेकंड। तो इसका तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन 20th सेकंड, u + a/2 कितना है, सर ये टाइम कौन से फॉर्मूले से आया? √2h/, कल बताया था ना ये कि पार्टिकल को और यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो उसको नीचे पहुंचने में √2h/g टाइम लगता है। चाहने का आप ऐसा कर सकते हो कि h = ½ v/t², क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो t = 2h/g का अंडर, समझे? हाँ सर। तो 2n - 1 कितना आएगा ये, सर 5 × 39 5 × सर 39 195। 195। तो लास्ट 1 सेकंड में ये 195 मीटर चलेगा। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। तकलीफ है किसी बच्चे को? आगे चलो। सर 1 मिनट। हाँ सर। आगे चलते हैं। आप लोगों ने मुंबई के बच्चे हो तो ये चीज़ तो जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि यदि आप ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उतरते हो, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन से लोग चलती हुई से उतरते रहते हैं ना स्टेशन पे। यस सर। हाँ सर। तो अगर आप चलती हुई ट्रेन से उतरते हो तो आपकी वेलोसिटी वही होती है जो ट्रेन की वेलोसिटी होती है उतरते टाइम, है ना। इसलिए कहते हैं फास्ट ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। और उतरते ही हमारी वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या दिक्कत है फास्ट से उतरने में, आया ना। सर इनर्शिया। तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उतरते ही रुक जाए अगर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी को कैरी होता है ट्रेन का वेलोसिटी। सही बात है बोल रहे हैं। तो अगर ट्रेन स्लो है और हम अगर फास्ट से उतरेंगे तो हमारी बॉडी उतनी फास्ट भाग नहीं सकती है, इसलिए हम गिर जाते हैं। सही बात है बोल रहे हैं। अगर हमारी भागने की कैपेबिलिटी है तो आप फास्ट से उतर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ है ना। हाँ सर। यस हाँ, सर। तो ट्रेन स्लो थोड़ी होती है तो हम आगे मूव करके भी उतरते हैं। इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि हमें थोड़ी दूर तक हमारी बॉडी के पास वही वेलोसिटी रहेगी जो ट्रेन की वेलोसिटी है। तो हम पीछे तो नहीं भाग सकते ना, अगर पीछे मूव करके उतर गए। सही बात है गलत बात? तो हमें बैक भागना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन की होगी। तो वैसे हमारी बॉडी भाग नहीं सकती, इसलिए हम गिर सकते हैं। इसलिए कहता जाता है कि आगे ही मूव करके उतरना चाहिए कोई भी व्हीकल से। और अगर रुक जाए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर चलते हुए उतरोगे तो आपकी वेलोसिटी वही होगी जो चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। सही बात है गलत बात? लेकिन हाँ सर। एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन आपका उतरने के बाद, ट्रेन का एक्सेलेरेशन आपका एक्सेलेरेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक्सेलेरेशन फोर्स से आता है। जैसे लेट अस सपोज आप ट्रेन चलने ही वाली थी कि आप उतर गए, मतलब चलना शुरू कर दिया था ट्रेन ने धीरे धीरे और आप उतर गए। तो उतरे तो आपकी वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन की होगी। सही बात है गलत बात? लेकिन ट्रेन का एक्सेलेरेशन अगर आपके पास आ गया तब तो फिर आपकी भी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। सही बात है गलत बात? जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर रही है। हाँ नहीं सर। समझे?
तो एक्सेलेरेशन आपके पास वो नहीं आता जो चलते हुए ऑब्जेक्ट का है। एक्सेलेरेशन तो आपका खुद का होता है, आपके फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लगेगा वो आपकी वेलोसिटी को धीरे धीरे जीरो कर देगा। सही बात है गलत बात? लेकिन ट्रेन का एक्सेलेरेशन उसको इंजन प्रोवाइड करेगा क्योंकि उस पर फोर्स लगा रहा है, तो वो उसको उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो एक्सेलेरेशन कैरी नहीं होता। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी कोई ऑब्जेक्ट अलग होता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसके साथ कैरी हो जाती है, परंतु एक्सेलेरेशन कैरी नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एक्सेलेरेशन फोर्स की वजह से होता है। तो अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट को छोड़ चुके हो तो अब आपके ऊपर उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं है, अब आप आजाद हो। अगर आपके ऊपर फोर्स लग रहा है तो बाहर के एनवायरमेंट की वजह से लग रहा है, वो अलग चीज है, परंतु उस मूविंग ऑब्जेक्ट का फोर्स आपके ऊपर नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को ड्रॉप करते हो, अगर आपको ऐसे बोला जाए कि लेट सपोज आप लिफ्ट में हो, ठीक है ना, और लेट सपोज लिफ्ट के अंदर यहाँ पे एक विंडो है छोटी सी, और इस विंडो से बाहर हाथ निकाल के आप किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना। आप यहाँ खड़े हो और आपने विंडो से बाहर हाथ निकाल के कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हो। तो अगर आपके पास वेलोसिटी v है, तो जब आपके हाथ में वो ऑब्जेक्ट रखा, आपके हाथ में जब वो ऑब्जेक्ट था, तो आपकी वेलोसिटी v है, तो आपके हाथ की भी वेलोसिटी v है। सही बात है गलत बात? ऊपर की ओर। हाँ सर। तो उस ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी क्या है? v। तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, आपने हाथ में पकड़ रखा है उसको और उसकी वेलोसिटी v है, आपने हाथ में एकदम से छोड़ दिया तो इसके पास वेलोसिटी तो v रहेगी ना, आपने हाथ हटा दिया, बस इतनी बात है। सही बात है गलत बात? यस आपने क्या ऐसे दोनों हाथ के बीच में होल्ड, दोनों हाथ की दोनों उंगलियों के बीच में उसको होल्ड कर रखा था और इसको ऊपर लेके जा रहे थे v वेलोसिटी से। सही बात है गलत बात? लेके जा रहे थे ना, ये आपके हाथ हाँ की सर। उंगलियां हैं, ऐसे इसको होल्ड कर रखा था, ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा था क्योंकि आपका हाथ जा रहा था v वेलोसिटी से, आप खुद जा रहे थे v वेलोसिटी से, इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी क्या जा रहा था? v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। अब आपने एकदम हाथ हटा दिया यहाँ से, इसको एकदम छोड़ दिया तो इसके पास ये वेलोसिटी तो v है ना, इस इंस्टेंट पे एकदम रुक थोड़ी गया। सही बात है गलत बात? हाँ या ना? यस सर एक मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आपने तो अपने अकॉर्डिंग क्या किया, आपने अपने अकॉर्डिंग कोई वेलोसिटी नहीं दिया उसको, आपने तो बस अपना हाथ हटा दिया है, आपने तो एक हिसाब से उसको ड्रॉप किया, आपने तो अपने अकॉर्डिंग एक हिसाब से उसको ड्रॉप किया है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी वेलोसिटी वही है जो आपकी वेलोसिटी थी। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ यार, यस सर। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? यस तो यहाँ पे यस मैं, हाँ तो यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता हूँ नोट डाल के, इफ एन ऑब्जेक्ट, लिखते रहिए साथ साथ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज dropped from a moving object, from a moving object, then its initial velocity is same as the velocity of moving object। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस ठीक है ना? बट इट्स एक्सेलेरेशन इज नॉट एज सेम एज द एक्सेलेरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? बट इट्स एक्सेलेरेशन इज नॉट सेम एज, फिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना फिर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट इट्स एक्सेलेरेशन नीड नॉट टू बी सेम, बट इट्स एक्सेलेरेशन नीड नॉट टू बी सेम एज दैट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? सर इसका और कोई दूसरा एग्जांपल? भाई दो तो दे दिए तुम्हें, ट्रेन वाला दे दिया, लिफ्ट वाला दे दिया, और कितने दूं? और दूं? हाँ सर चलेगा ही।
एक और एक बस। और एक थोड़ा सोचता हूँ, मैंने तो अपन गाड़ियों का ही देते हैं। ठीक है, लिफ्ट का दे दिया, ये लिफ्ट का अपवर्ड मोशन में दे दिया, गाड़ियों का दे दिया। क्या बोलता हूँ, सर अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो भी सेम रहेगा क्या वेलोसिटी? क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया नहीं तो नहीं, भी थ्रो सेम करने की रहेगा? बात, थ्रो करने की बात अलग है, वो अपन रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे, थ्रो करने की बात अलग है। ठीक है, अगर आप थ्रो कर रहे हो ना तो इसका मतलब आप अपने रिस्पेक्ट में उसको वेलोसिटी दे रहे हो। ठीक है ना, जो आप थ्रो कर रहे हो आप अपने रिस्पेक्ट में उसको वेलोसिटी दे रहे हो। एक तो आपकी वेलोसिटी और एक आप अपने रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा दे दी, वो वाली वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी उसकी ऐड हो जाए। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये दे देते हैं भाई, देखिए जैसे लेट अस सपोज ये पंखा है। ठीक है ना, ये पंखा है, तो अगर ये पंखा घूमता है और इसके ऊपर कोई चीज रख दिया आप, ठीक है ना, तो कई बार जैसे मान लेते हैं कि इसके साथ कोई चीज आपने टच करके रख दी, या तो कोई घूमती हुई ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ अगर आपने कोई चीज को टच करके रख दिया और वो उससे अलग हो गया, तो अलग होते वो एकदम ऐसे फेंका जाता है ना बाहर की ओर, हाँ सर। फेंका जाता है ना, मतलब उसके पास वो वेलोसिटी आ जाती है जो पंखे की घूमने की वेलोसिटी थी। अब इससे अलग हो गया तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होती ना, इसकी वेलोसिटी वही मूविंग ऑब्जेक्ट वाली वेलोसिटी आ जाती है। सही बात है बोलवा? यस सर। आया ना, इसलिए दूर चला। चलिए हाँ सर आगे समझ। आगे चलते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। A lift is moving upward with a velocity of 2 meter per second. A lift is moving upward with a velocity of 2 meter per second. लिख रहे हो ना साथ साथ? सर एक क्वेश्चन है क्या? A lift is moving upward with a velocity of 2 meter per second. With a velocity of 2 meter per second. When it is at a height of 80 meter. When it is at a height of 80 meter, a particle is dropped. A particle is dropped by the man. A particle is dropped by the man from the window of the lift. समझ में आ रही है बात? From the window of the lift. Particle is dropped by the man from the window of the lift. समझ में आ रही है बात? हाँ सर। When the particle reaches to ground, ठीक है ना, a particle is dropped by the man. A particle is dropped by the man from the window of the lift at t equal to 0. At t equal to 0. A particle is dropped by the man from the window of the lift at t equal to 0. ठीक है ना? At t equal to 0. Find the height of lift. Find the height of lift. Find the height of lift from ground. From ground at the instant. At the instant when particle reaches to ground. When particle reaches to ground. समझ में आ रही है बात? यस सर। When particle reaches to ground. करो सॉल्व करो। फिर ग्रेविटी की का एक्सेलरेशन कितना ले? 10 की 9 पॉइंट।
जी की वैल्यू 10 ले लो भाई, ठीक है। यस सर। सॉल्व करो। हाँ जी देखिए, पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करते ही उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो लिफ्ट की वेलोसिटी, लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी देर की आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। सही बात बोल रहे हो, जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वही उसकी वेलोसिटी होगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। सही बात बोल रहे हो, तो पार्टिकल यस सर। ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो एक हिसाब से आपने 80 मीटर हाई बिल्डिंग से, ये वही क्वेश्चन हो गया ना, 80 मीटर हाई बिल्डिंग से आपने 2 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका। सही बात है बराबर, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो हाँ है ना। हाँ सर। तो ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पे पहुंचेगा। अपने को इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या पता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80। इनिशियल से फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80। ये डिस्प्लेसमेंट है बताया इसका, राइट, 80 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, 50 प्लस हाफ 80। तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, कौन सी लो, नीचे वाली ऊपर वाली, बताओ कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव है, सर ऊपर। नीचे वाली को, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो 80 को पॉजिटिव लूंगा क्यों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से देखा जाता है, इनिशियल से फाइनल तक नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। अब हाइट तो नीचे से भी ऊपर ऊपर तक भी 80 है, लेकिन केवल हाइट नहीं देखनी होती, इनिशियल से फाइनल देखना होता है, ठीक है ना। तो नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया,
नीचे को पॉजिटिव कर दिया, ऊपर वाला नेगेटिव, राइट। अब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आता -2 आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है या ऊपर? नीचे है, +10 आया ना, ये आ गया 5t² -2t -50 = 0। बताओ कितना आएगा टी का वैल्यू? सॉल्व करो इसको फटाफट, कितना आएगा टी का वैल्यू? 2 ± 4 + 1600 है ना, 4 AC 5 के 20 So 1600. 1600 अपॉन में 10। यार ये तो बहुत गंदा सा टाइम आ गया है ना। हाँ सर। सर रूट में है तो 4 को निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वैसे 4 को नेगलेक्ट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अदरवाइज तो ये 1604 का अंडर रूट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है, 1600 के कंपेयर में 4 को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 400 आ गया, 40 आ गया, 40 + 2 42, तो 4.2 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो 4.2 सेकंड के कंपेयर में कितना आएगा? 4.2 सेकंड से सेकंड लगेगा इसको नीचे पहुंचने में। कितनी देर में लिफ्ट कितना चले जाएगी? लिफ्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो 4.2 सेकंड में कितना चला जाएगा? 8.4। 4.2 × 2 8.4। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी लिफ्ट की? सर टोटल 88.4। 88.4। समझ में आ रही है? तकलीफ है? यस सर। समझ में आया बेटा? सर थोड़ा नीचे करो ना बोर्ड। क्या कह रहे हो? सर थोड़ा नीचे करो ना बोर्ड, मतलब ऊपर करो, नीचे का देखना है। अभी कर देता हूं, चलो। ठीक है, अभी सबको समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं रेक्टिलिनियर मोशन की सीट में से होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये यस सर। इसके बाद अपनी इस वीक में तो क्लास है ही नहीं, और आपका कल टेस्ट हो ही जाएगा, इसलिए आपको रेक्टिलिनियर परसों करने में कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, सर क्या करना है? कल टेस्ट है ना आप लोगों का? यस हाँ। Exercise 1 Part 1 रेक्टिलिनियर मोशन। ओके सर। एक्सरसाइज 1 Part 1 में सेक्शन ए, बी, सी, ये 3 सेक्शन कर लेना। ठीक है, सेक्शन ए बी सी पार्ट 1 में कर लेना, एंड पार्ट 2 में करना है पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 Part 2। ठीक है, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, पूरा नेक्स्ट क्लास तक करना है। हाँ ये नेक्स्ट क्लास तक करना है। ओके सर। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।